ये इस समय स्थानीय निवासी हैं ज़ीशान, और ज़ीशान अपने जो है इसको लोडर को लेकर आ गए हैं यहाँ पर, और ट्रैक्टर भी लेकर आए हैं बाकायदा साथ में। पूरा सहयोग जो है यहाँ पर ये इनके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, और ये लोडर के माध्यम से इसको जो है यहाँ पर सुहेल भाई इसको उठाने का काम करेंगे, और ट्रैक्टर भी अपने साथ में लेकर आए। तो ज़ीशान, ये जो काम आप कर रहे हैं यहाँ पे, लोडर लेकर आए, ये पैसे लेके कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं इस काम को। तो एक बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलने वाली है, ऐसा माना जाए। मिलने वाली है कि बड़ी परेशानी होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इन गड्ढों के चक्कर में, आए दिन लोगों को चोट लगती है। तो आए दिन हादसा को देखते हुए स्थानीय निवासी जो है यहाँ पे एक ट्रैक्टर को लेके यहाँ पे लोडर को लेकर आ गए, और लोडर के साथ साथ ये यहाँ पे इन खड्डों को भरने का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये इसको अभी लेके जाएंगे यहाँ पे अपने लोडर के माध्यम से, और इसको यहाँ पे ये गड्ढों को भरेंगे भी। ये यहाँ देखा जा सकता है कि लेबर के साथ साथ स्थानीय निवासी भी यहाँ पे आ गए, और इस लोडर के साथ माध्यम से इन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक काफ़ी जो है ट्रैक्टर के अंदर भरेंगे, उसको भी लेके जाएंगे फिर आगे करके। तो ये देखा जाए यहाँ पर, ये ज़ीशान नाम है इनका, और ये जो तो ज़ीशान जो है यहाँ पर ये इस काम को कर रहे हैं, और यहाँ से जो मलबा सड़क के सहारे पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रैक्टर वाले फेंक जाते हैं इन मलबे को यहाँ पर, उस मलबे को यहाँ से उठाकर और सड़क पर इन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। ये पूरा इन्होंने इसको भर लिया यहाँ पर, और अभी इसको बराबर भी करेंगे। तो बिलाल साहब, ये जो माल अभी यहाँ पे डाला जा रहा है, इसको भी बराबर भी करा जाएगा यहाँ पे लेबर के माध्यम से? बाकायदा बराबर किया जाएगा, और जब बराबर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा तो आरएमसी गाड़ी भी डाली जाएगी इसमें। रोड बहुत अच्छा बनाया जाएगा, ये रोड अच्छा बनाया जाएगा, बहुत अच्छा बनाया जाएगा। तो स्थानीय निवासी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिस तरीके से उन्होंने पिछले डे 1 से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलोनी वासियों में से अब तक किसी का सपोर्ट नहीं हुआ जितना हमारा सपोर्ट हुआ है। हम बहुत ही कभी कभी रोना भी आता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, कॉलोनी वासी हमें उसी तरीके से प्यार दिए हैं। आप देख सकते हैं कोई लेबर इसमें पैसे का नहीं है, कोई लेबर इसमें कोई सब अपनी प्यार मोहब्बत में आए हुए हैं, जो खुद काम कर रहे हैं। ई रिक्शा वाले आते हैं, बैटरी वाले आते हैं, वो अपना ऑटो खड़ा कर देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट वो भी सेवा यहाँ पर देते हैं। तो ये एक प्यार है जो हम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, और आगे काम बहुत अच्छे से होगा। तो इस प्यार को आप अगर देखा जाए तो एक दुनियावी एक मुहावरा है कि आपके प्यार को मैं सूद समेत लौटा रहा हूँ, और एक अपने इन कार्यों के जरिए लौटा रहा हूँ, ऐसा माना जाए बिलाल साहब? नहीं, उनका तो जितना उन्होंने प्यार दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। हम उनको कितना भी कुछ दे दें, लेकिन तब भी हम उनको नहीं दे पाएंगे। उन्होंने हमें जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी है, जो एक रिश्ता निभाया है, वो हम कभी उनके लिए कुछ भी कर लें, हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। तो इसमें अगर कोई बाधा आपको यहाँ पर नहीं आती है सरकार की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर आप गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं, तो इस काम को आगे जारी रखेंगे आप? 101%। अगर 100 से ज़्यादा कोई गिनती होती तो 200% भी मैं कह सकता था। ये रोड कालिंदी पुल तक पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यार से एक रोड बनेगा, जो दिल्ली के लिए पूरी तरीके से आइडियल होगा। ये रोड जैतपुर पुष्टा से लेकर कालिंदी पुल तक जो गड्ढे हैं पूरी तरीके से मरम्मत कराई जाए। तो आपने एक बड़ी बात कही कि पूरी दिल्ली के लिए और देश के लिए आइडियल बन जाएगा ये कालिंदी कुंज पुश्ता रोड। जी। और इस पुश्ता रोड का जो नाम यहाँ पर रखा गया है वो APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप? देखिए, APJ अब्दुल कलाम साहब एक देश के लिए, देश के लोगों के लिए और खासतौर से पूरी तरीके से समर्पित थे। इसीलिए लोग अगरचे वो रामी विधूली जी बीजेपी से सांसद हैं, तब भी उनका नाम रखा गया, क्योंकि वो देश के लिए समर्पित थे। और इसीलिए हम अपने तमाम नेताओं से, तमाम मंत्रियों से, और जो बीजेपी के लोग हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि उसी श्रद्धा से देश की सेवा करिए आप लोग, उसी प्यार से देश की सेवा करिए आप लोग, उसी मेहनत से, उसी लगन से देश की सेवा करिए आप लोग। ये देश बड़ी मोहब्बत, बड़ी
बड़ी आइडियोलॉजी है, बहुत ही सिद्धांत से बना है। इसीलिए हम लोगों को मिलजुल कर इस देश को बनाना है, जिस तरीके से APJ अब्दुल कलाम साहब ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी लोगों ने इस तरह से जो कार्य करे हैं वो आज हमारे लिए आइडियल हैं। उन्हीं को देखते हम लोगों को हिम्मत मिलती है। हम सभी लोग कॉलोनी के लिए, देश के लिए, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर रहा है। तो समर्पित हैं देश के लिए और देश के कार्यों के लिए। यहाँ के स्थानीय निवासी भी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा दिशान के लिए कि जो दिशान ये काम कर रहे हैं, ये एक बेहद सराहनीय काम दिशान अपने ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि युवा हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं खड्डा कॉलोनी के, और साथ के साथ गड्ढों के ऊपर जो है मिट्टी को भी डालने का काम कर रहे हैं। जीशान ये इसी पे मिट्टी डाल दो तो बराबर हो जाएगा। आप इस मलबे के ऊपर मिट्टी डाल दो तो ये मलबा भी बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा पीछे करके मिट्टी यहाँ पे डाल दो, है ना। तो जीशान जो है वहाँ देख सकते हैं कि भाई इसको पीछे करके अपने ट्रैक्टर को बैक कर रहे हैं। और बैक करने के बाद ये जो गड्ढे यहाँ पर गड्ढों में ईंटें और मलबा भरा गया था, इसको और पीछे की तरफ कर लो, और पीछे दिशान। हाँ, तो इनको यहाँ पे मिट्टी भी डाल दी ताकि यातायात बाधित ना हो और लोगों को समस्या ना हो। अभी मिट्टी है उसके अंदर, गिरा दो उसको भी। तो हाथ के हाथ ये जो है पूरा पीछे से आप देख सकते हैं वहाँ से इसको सुचारू किया जा रहा है। और मिट्टी भी अब इसको आप बराबर कर दो उससे। हाँ, तो ये जो है इसमें कोई समस्या स्थानीय निवासियों को भी नहीं होने वाली। और इस मिट्टी को लगातार जो है ये भर भी रहे ताकि ये गड्ढों को कोई समस्या ना हो यहाँ पर लोगों को। तो पूरा मिट्टी के साथ इसको बाकायदा तैयार किया जा रहा है यहाँ पे रोड को, ताकि शाम को जो RCC डाली जाएगी यहाँ पे, वो RCC और ये स्थानीय निवासी भी यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं। अभी देखें हम बहुत एक अजीब यहाँ मंजर देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त में कि स्थानीय निवासी भी यहाँ पर और ऑटो वाले और मोटरसाइकिल से जो लोग जा रहे हैं वो भी पूरा जितना सहयोग उनसे किया जा रहा है वो सहयोग अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं यहाँ पर। और बाकायदा उसको सुचारू बनाने के लिए रोड को यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और इसके एक बहुत उसको ताकि एक अच्छा काम इसको माना जाए यहाँ पर। ये देखा जा सकता है कि बाकायदा जो ये गड्ढे ईंटें यहाँ पे डाली जा रही हैं उसको मिट्टी के माध्यम से उसको भरने का भी काम किया जा रहा है हाथ के हाथ, ताकि ये गड्ढे जो है नुकसान न दें और इसके ऊपर फिर माल आसानी से डाला जाए। इस वक्त हम कालिंदी कुंज पुश्ता रोड पर मौजूद हैं और ये कालिंदी कुंज पुश्ता रोड के जो आ रहा है अभी हरियाणा से होता हुआ और ये अभी दिल्ली में इस समय है। और यहाँ से ये आगे उत्तर प्रदेश को लोग निकल जाएंगे, जॉब करने वाले लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं। और स्थानीय नेता जो यहाँ के हैं बिलाल अहमद, उनके द्वारा ये गड्ढों को भरने का कार्य यहाँ पर किया गया। और जो गड्ढों में मिट्टी डाली गई आने जाने वाले वाहनों से, उस मिट्टी को भी यहाँ पर हाथ के हाथ सेट हो रही है वो मिट्टी। और ये लगातार जो है इन गड्ढों को भरने का काम यहाँ पर बिलाल अहमद कर रहे हैं। और आगे भी इन्होंने बिलाल अहमद ने यहाँ पर जो है मटेरियल गिरवा रखा है वहाँ पर, उस मटेरियल को ये सेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर, ताकि यातायात बाधित ना हो और कोई समस्याएं जो है जनता को यहाँ पर ना उठानी पड़े। और इस समय खुद जो है यहाँ पर ये मटेरियल बिलाल अहमद जो है अपने करनी के द्वारा सेट कर रहे हैं ताकि ये मटेरियल बैठ जाए। और फिर उसके बाद में बिलाल साहब ये जो अभी मटेरियल डाल रहे हैं आप यहाँ पर, अभी इसको पक्का भी करेंगे आप? RMC की गाड़ी आएगी बाकायदा। अच्छा, 15 गाड़ियों को हमने ऑर्डर दे दिया है। और जब ये कच्चा माल भर जाएगा, पक्का माल एक रात में पूरा एकदम से हो जाएगा। लोगों को पता ये चलेगा कि रोड किस फंड से बनी हुई है। दिल्ली के लिए ये रोड पूरी तरीके से आइडियल बनेगी। और जो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी वो भी यहाँ पे आकर विजिट करेंगी। आखिर कौन सा ऐसा देश का जो निवासी है जो दिल्ली के अंदर रहकर दिल्ली की राजधानी के रोड को लेकर, ना वो प्रधानमंत्री है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, ना वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बस एक राहुल गांधी का सिपाही है जो मोहब्बत की दुकान खोले हुए तमाम लोगों के बीच में घूम रहा है। तो हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये आगे भी जो है इन गड्ढों को भरने का कार्य यहाँ के ये स्थानीय निवासी हैं। तंसीर अहमद जी, आप जो ये अभी यहाँ मटेरियल डाल रहे हैं, इसको गड्ढों को भर रहे हैं यहाँ पर, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको ये काम करने में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब नेता राजनीति का मुद्दा और राजनेता का काम और राजनेता ही ना करें, ये काम MLA और MP साहब को होना चाहिए था। लेकिन इस काम को MLA और MP साहब ना करते हुए पब्लिक अपने हित में कर ले। मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते
मुझे फील हुआ है कि लोगों को बहुत तकलीफ में जीना पड़ रहा है। तो इसको एक राजनीतिक रूप अगर ना देकर एक सामाजिक तौर पर देखा जाए, तनसीर भाई के सामाजिक लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ साथ जो लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं ये पार्टी के नहीं बल्कि एक सामाजिक लोग कॉलोनी के भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छा एक सामाजिक लोगों के द्वारा गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है ये काम करके? अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे आप? मेरे साथ पूरी कॉलोनी लगी हुई है। इस टाइम लोग कॉलोनी के कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें थोड़ा सा ये होता है क्या नाम जो परेशानी अभी भी परसों की रात एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो उस एक्सीडेंटों को रोकने के लिए हम चाह रहे हैं कि इन गड्ढों को रिपेयर हो जाए। हम प्रशासन के पास गए, एसपी साहब एसडीएम साहब के पास गए, कल फ्लड डिपार्टमेंट भी गए। कल फ्लड डिपार्टमेंट भी इसकी कंप्लेन देखा है हम कि भाई कंप्लेन को गड्ढों को भरा जाए। तो जब हमें नहीं दिखा कहीं फोटो हुए एमएलए साहब के भी कानों में शायद हमारी आवाज़ तक नहीं पहुंच रही है, वो सुनना नहीं चाह रहे एमएलए साहब हमारी आवाज़ को। बिलाल साहब, ये जो आपने मटेरियल गिरवाया है सामने और ये यातायात यहाँ पर बाधित ना हो उसके लिए भी जो है आप लगातार यहाँ पर लोगों को कहते रहिए कि भाई एक तरफ से वो यातायात सुचारू रूप से चलाते रहें। और इस मटेरियल को अभी फैलाने के साथ साथ जैसे कि भी आपने बताया कि मैं इसको पक्का भी कराऊंगा आरसीसी के साथ 15 गाड़ियाँ तो 15 गाड़ियाँ अगर माना जाए तो जो तो पूरा कालिंदी कुंज रोड कवर हो जाएगा इससे। कालिंदी कुंज रोड तक ही बनाना है। संकल्प जो हमारा है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये बताना है कि देश आपके सर पर, आप जहां पर बैठते हैं, जहां आपका कई बीघे में बंगला है, आपके पता नहीं आप तक वो चीज़ पहुंची या नहीं पहुंची। और जो हमारी दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की करता धरता हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंची ना पहुंची। लेकिन आपके चैनल 3 बुलेटिन चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि रोड एक आइडियल बनने जाएगा। जब ये रोड पूरी तरीके से बन के तैयार होगा तो अपनी गाड़ी पे लोग रख के पानी भी निकल सकते हैं। जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि हाईवे में जाते हैं, हाईवे में पानी नहीं छिड़कता, उसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश होगी हम ऐसा रोड बना के दें जनता को। तो बिलाल अहमद जी का एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य और बहुत अच्छी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों की समस्याओं को अपने जहन में रखते हुए एक बड़ा काम कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि ये अगर यहाँ पर एक हाईवे की तरह मैं इस रोड को यहाँ पर बनाऊंगा और अपने पर्सनल फंड से बिलाल अहमद जो है इसको यहाँ पर बना रहे हैं या किस तरह इन लोगों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इसको तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य जो है बिलाल अहमद की तरफ से माना जाए। और उनके साथ में जो और भी साथी लगे हुए हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इन गड्ढों को हम दिखा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि लगातार ये गड्ढे भर रहे हैं और कुछ राहत लोगों को मिलने वाली है। तो क्या माना जाए यहाँ की एक बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है इस गड्ढों को भरने के बाद? गड्ढों को भरने के बाद लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। लोगों की गाड़ियाँ टूट जाती हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। ये जनहित में काम हो रहा है, जनता के हित में काम हो रहा है जनाब। तो ये यहाँ पर जब ऐसा माना जाए कि जब यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि ने या उन्होंने बात नहीं सुनी तो स्थानीय निवासी यहाँ पर एकजुट होकर सारे मैदान में आ गए। बिलाल भाई ने कदम उठाया है। अच्छा। जब नेताओं ने सुनी नहीं, नेताओं के पास बहुत बार पहुंचे हैं, नेताओं ने जब सुनी नहीं तो ये खुद से बिलाल भाई ने और बिलाल भाई की पूरी टीम ने आवाज उठा के और इस काम को अंजाम दिया। स्थानीय निवासी भी यहाँ पर है, बिलाल भाई के साथ में जुड़े हुए हैं जनाब। जो स्थानीय निवासी भी यहाँ पर हैं। ऐसे में देख काम हो ही नहीं सकता। कॉलोनी के लोग कह रहे थे आप गड्ढे भरवा दो, हमारा परिवार है, बाकी देखें और हमारे सब लोग उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। उन्हीं के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो बिलाल अहमद ने कहा कि परिवार तो अपना पूरा परिवार मानते हैं जैतपुर को बिलाल अहमद, और परिवार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिलाल अहमद ने कदम उठाया। हम भी यहाँ पर आपको इसीलिए कवर करने के लिए पहुंचे कि आपने एक सराहनीय कार्य जो कि तमाम जात पात से, ऊंच नीच से और बिना किसी भेदभाव के एक आम जन की समस्या को लेकर इस मुद्दे को उठाया है। और एक सराहनीय कार्य बिलाल अहमद जी ने यहाँ पर जो इसको करते नजर आ रहे हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर और भी स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये जो गड्ढों को भरने का काम पिछले आधे किलोमीटर से तकरीबन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और ये आगे भी जो है मटेरियल गिराया हुआ है यहाँ पर। तो इससे एक जो ये जो हमने शपथ ली है कालिंदी कुंज तक की हमने पूरा फुलफिल करना है, गड्ढे जितने भी है। और बिलाल भाई ने आपको बताया ये 15 आरएमसी का ऑर्डर दे रखा है, पूरी प्रॉपर तरीके से उसको सड़क बनाई जाएगी। आप हमारी माएँ बहनें इस रोड पे चलती है, कितनी परेशानी होती है, जो ऑफिस जाते हैं, जो ऑटो वाले हमारे भाई हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप हमारी जो माएँ बहनें प्रेग्नेंट है और उनको हॉस्पिटल जाना है
भगवान या अल्लाह ना करे अगर उनके साथ में कोई ऊंच नीच हो जाए तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इतना जाम लग जाता है रोड ख़राब होने के कारण। ये बहुत सराहनीय कार्य कर सबके सहयोग से पूरी जितनी जनता है यहाँ की, गड्ढा कॉलोनी की, जैतपुर के जितने भी है, बिलाल भाई के साथ मिलकर सारा सहयोग कर रहे हैं। और ये गड्ढा कॉलोनी से लेकर कालिंदी पुल तक का पूरा जितने भी ये टूटा हुआ रोड है, इसकी मरम्मत का काम सबके सहयोग से ये काम कार्य जारी है। तो ये सबके सहयोग से ये काम जारी है यहाँ पर, और लगातार जो है ये साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी भी यहाँ पर इसकी देख रहे हैं यहाँ पर। क्यों भाई साहब, ये एक जो गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, ये एक सराहनीय कार्य माना जाए। यहाँ के लोकल जो जनता है, यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो इस काम को करवा रहे हैं गड्ढों को भरने का, और कह रहे हैं कि बाद में उसको पक्का भी कराएंगे। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार नहीं कर रही है तो पब्लिक कर रही है, तो सबसे अच्छा है भाई साहब। यहाँ कितनी परेशानी है ये लोगों की, ये तो हम जान रहे हैं भाई साहब। नई नई गाड़ी तेल उठा रही है, डेली एक्सीडेंट टूट रही है, कितना परेशान है पब्लिक, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब लोगों को राहत मिलने वाली है जब ये रोड बन जाएगा तो। गाड़ी है और भी करवाओगे तो सर राहत तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, राहत मिलेगी। तो स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि यहाँ पर राहत मिलने का काम। क्यों भैया, कब से ऑटो चला रहे हैं आप यहाँ रोड के ऊपर? 20 साल से। अभी ये जो स्थानीय निवासियों के द्वारा यहाँ कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा करवाया जा रहा है। स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, खड्डा कॉलोनी के, यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल नेता भी हैं, सब लोग एक पूरे सहयोग से। हम लोग तो सर अपने आप को लवारिस महसूस करते हैं, बस वोट दे दो किसी नेता को, लेकिन किसी रोड का कोई उम्मीद नहीं कर सकते किसी से। नहीं, ये तो फिलहाल जो एक कर रहे हो बहुत बढ़िया काम, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ है। और ये कह रहे हैं कि इसको पक्का भी डालेंगे, आरसीसी भी डालें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो भी कर रहे हैं उनके लिए हम हमेशा साथ रहेंगे। तो सभी ऑटो चालकों को एक बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हो रहा है, राहत मिलने वाली है, ऐसा माना जाए। लानत है ऐसे नेताओं का जो वोट ले लेते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते, देखने नहीं आते, लवारिस छोड़ देते हैं। तो ये एक ऑटो चालक हमारा जा सकता है यहाँ पर कि हाथ से भरने का कार्य यहाँ पर ये स्थानीय निवासी कर रहे हैं, और लगातार हाथ से पूरा सहयोग जितना इनसे हो रहा है स्थानीय निवासियों से, ये इसको लेकर कर रहे हैं। पूरा यहाँ मटेरियल को अपने हाथों के द्वारा भर रहे हैं यहाँ पर, ताकि एक असहनीय पीड़ा जो स्थानीय निवासियों को यहाँ हो रही थी, उस पीड़ा से कुछ हद तक इनको राहत दिलवाई जाए। और लगातार पूरी टीम यहाँ काम कर रही है इनकी, और एक बड़ी जो है समस्या से इन लोगों को राहत मिलेगी यहाँ पर।